हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, संबंध एवं फलन। जिसका पहला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हम लोग को या तो सिद्ध करना है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक या तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हम लोग को रिलेशन और संबंध पढ़ना वो क्या है, हम लोग का स्वतुल्य है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्सिव। दूसरा समित है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिमेट्रिक। तीसरा संक्रामक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिटिव। ये हम लोग को पढ़ना है। तो समतुल्य क्या होता है? अगर जैसे हम कोई रिलेशन निकालते हैं, आर बराबर है, निकाला कैसे जाता है रिलेशन, ये मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कोई सेट है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 है, ठीक है, और बी बराबर है 1 2, ठीक है। अगर इनका हमको निकालना है इसका रिलेशन, यानी कि हम निकालते हैं कार्तीय गुणनफल, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी। उसमें क्या होता है, पहले एक्स का लिखते हैं फिर वाई का लिखते हैं। तो ए का होगा इसमें जो है, ये एक्स का हो जाएगा, ये वाई का होगा। तो एक का गुणा एक से होगा, 1 कॉमा 1 लिखेंगे। फिर एक का 2 से होगा, 1 कॉमा 2, ठीक है। उसी तरह फिर 2 का 1 से लिखेंगे, तो 2 कॉमा 1 हो गया। फिर 2 का करेंगे 2 से, तो 2 कॉमा 2। उसी तरह 3 का गुणा करेंगे 1 से, तो हो जाएगा 3 कॉमा 1। फिर हम 3 का गुणा करेंगे फिर 2 से, तो हो जाएगा 3 कॉमा 2। ये हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये संबंध है। एक क्रॉस बी मतलब पहला हो जाएगा एक्स का और दूसरा हो जाएगा वाई का, तो इनके बीच का संबंध है। तो हमको दिखाना है कि ये स्वतुल्य कब होगा, कब संक्रामक होगा, कब सममित होगा। तो मान लेते हैं कि अगर A, बिलोंग करता है आर से, यानी कि जो हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं, संबंध निकाल रहे हैं, जैसे कि इसमें अगर एक एक आर से बिलोंग करता हो, 2 2 करता हो, 3 3 करता हो, ठीक है। तो अगर ऐसा रिलेशन से बिलोंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसमें क्या होता है कि जो दोनों एक्स के अवयव और वाई के अवयव दोनों एक जैसे रहेंगे। तो समतुल्य होगा कि अगर A, आर से बिलोंग करता है, संबंध से बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का स्वतुल्य, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि अगर A, B आर से संबंध से बिलोंग करता है, तो B, A को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी संबंध क्या होता है, सम्मित होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 1, 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो सम्मित के लिए क्या होना चाहिए तब, 2, 1 भी होना चाहिए आर से बिलोंग, ठीक है। तब ये क्या होगा, सम्मित होगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर 2, 3 आर से बिलोंग करता है, तो 3, 2 को भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो संबंध होगा, रिलेशन होगा, ये क्या हो जाएगा, सम्मित होगा। अब तीसरा है संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर A, B आर से बिलोंग करता है, ठीक है, और B, C भी आर से बिलोंग करता है, तो इसमें जो पहला जो रिलेशन है, इसमें जो बी है, ठीक है, और दूसरे का बी, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम होगा तभी आगे हम देख सकते हैं कि संक्रामक है कि नहीं। तो ये दोनों सेम है, तो अगर A, B आर से बिलोंग कर रहा है, फिर B, C भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो A, C को भी आर से बिलोंग करना चाहिए। A, C को भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी संबंध क्या होता है, संक्रामक। जैसे कि मान लेते हैं 1, 2 आर से बिलोंग करता है, ठीक है। उसी तरह 2, 3 भी आर से बिलोंग करता है। तो इसमें पहले वाले में का ये अवयव जो है ये सेम है, और दूसरे वाले में का जो पहला, ये भी दोनों सेम, दोनों एक जैसा है, ये बिल्कुल सेम है। तो अगर 1, 2 आर से बिलोंग कर रहा है, 2, 3 आर से बिलोंग कर रहा है, तो 1, 3 को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा, तभी संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो अगर किसी भी संबंध में, अगर संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन दिया कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। पहला दिया कि समुच्चय ए बराबर, इसके अवयव दिए हैं 1 से लेकर के 14 तक, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स वाई सच डेट 3x - y बराबर 0। तो इसमें संबंध क्या दिया है,
ये जो रिलेशन दिया है इसका कंडीशन दिया है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या दिया है कि 3x - y बराबर 0, ठीक है। तो अगर y को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, y, ठीक है। इसको मैं ऐसे सीधा करके लिख सकते हैं, तो y बराबर 3x। अगर हम x बराबर इसमें कितना तक दिया है, 14 तक दिया है, तो अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखें, तो y बराबर हो जाएगा 3 × 1 = 3। फिर अगर हम x बराबर 2 रखें, तो y बराबर हो जाएगा 3 × 2 = 6। अगर x बराबर हम 3 रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3 × 3 = 9। अगर x बराबर 4 रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 4 × 12। और अगर x बराबर हम 5 रखेंगे, तो हो जाएगा 15। लेकिन जो समुच्चय में अवयव है वो लास्ट कितना तक है, 14 तक है, ठीक है। इसमें x और y के जो भी अवयव है वो 14 के अंदर तक है, 1 से लेकर 14 के बीच में है, ठीक है। x बराबर 5 नहीं रखेंगे। तो अब हमारा संबंध रिलेशन क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे r बराबर, सबसे पहले x बराबर 1 तो y बराबर 3, तो x का 1, y का 3। फिर उसके बाद जब x बराबर 2 है, तो y बराबर 6 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, फिर जब x बराबर 3 है, तो y बराबर 9 है, तो हम 3, 6 लिखेंगे, ठीक है। और जब x बराबर 4 है, तो y बराबर 12 है, तो हम लिख देंगे 4, 12। ये हमारा हो गया संबंध रिलेशन हो गया। अब हमको बताना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य कब होगा, जब मैंने बताया था कि a, बिलोंग करना चाहिए आर से, यानी कि एक्स और वाई का जो अवयव है बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें हम लिख सकते हैं कि 1, 1, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। या 2, 2 नहीं बिलोंग कर रहा है, 3, 3 नहीं बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद समित के लिए क्या होता है कि अगर a, b आर से बिलोंग करता है, तो b, a को भी आर से बिलोंग करना चाहिए। इसमें देख रहे हैं 1, 3 तो है, लेकिन 3, 1 नहीं है, 2, 6 है, लेकिन 6, 2 नहीं है। तो लिख देंगे कि 1, 3 आर से बिलोंग करता है, लेकिन 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जो 3, 1 है ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि 3, 1 जो है हमारे संबंध रिलेशन में दिया नहीं है, इसलिए आर सम्मित नहीं है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर a, b आर से बिलोंग करता है, ठीक है, फिर उसके बाद b, c भी आर से बिलोंग करता है, तो a, c को भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तभी संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं 1, 3 आर से बिलोंग कर रहा है, फिर 3, 6 भी आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1, 6 आर से नहीं बिलोंग करता है। यहाँ लिख देंगे कि 1, 3 आर से बिलोंग करता है, 1, 3 बिलोंग्स टू आर, एंड और लिख सकते हैं कि 3, 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। लेकिन जब 1, 3 आर से बिलोंग करता है और इसमें ये दोनों सेम है, तो 1, 6 को भी आर से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 1, 6 1, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसलिए आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है, यह कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में आर एक्स वाई, यह कि y बराबर x+5 तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध आर बताना है कि ये कौन सा है। तो इसमें जो रिलेशन दिया उसको लिख लेते हैं, आर बराबर x, y सच डेट y बराबर x+5, ठीक है। और क्या दिया है कि x इज लेस देन 4, यानी कि इसमें जो
समूह चाहिए, एन है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? एक, दो, तीन, चार, ठीक है, इससे लेकर के अनंत तक। तो इसमें जो एक्स का मान है चार से कम, यानी कहाँ तक होगा? एक, दो, तीन लेंगे। तो इसमें दिया है y बराबर एक्स प्लस पाँच, इसको हम हल कर लेते हैं। जब x बराबर एक रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा एक प्लस पाँच, ये हो गया छः। फिर जब हम x बराबर दो रखते हैं तो y बराबर दो प्लस पाँच, ये हो जाएगा सात। और जब x बराबर तीन रखेंगे तो y बराबर दो प्लस, सॉरी, तीन प्लस पाँच, ये हो जाएगा आठ। तो हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं, r बराबर, जब x बराबर एक है तो y बराबर छः, तो यहाँ लिख देंगे एक कॉमा छः। जब x बराबर दो है तो y बराबर सात है, तो हो जाएगा दो कॉमा सात, ठीक है। और जब x बराबर तीन है तो y बराबर आठ है, तो यहाँ लिख देंगे तीन कॉमा, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये कौन सा संबंध है, तो पहले लिखते हैं स्वतुल्य के लिए, ठीक है। स्वतुल्य के लिए क्या होगा? स्वतुल्य के लिए होता है कि एक्स और वाई दोनों क्या हुए? सेम होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ऐसा तो कुछ इसमें है ही नहीं, तो हम लिख देंगे कि वन कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। तो सममित के लिए क्या होता है कि सममित के लिए है कि अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए को भी आर से बिलोंग करना चाहिए। इसमें देख रहे हैं कि एक छः तो बिलोंग कर रहा है लेकिन छः एक नहीं है, तो लिख देंगे सममित के लिए कि वन कॉमा सिक्स बिलोंग्स टू आर, लेकिन सिक्स कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये आर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आर सममित नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या हो सकता है? तो संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, फिर बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर से, तब ए कॉमा सी को आर से बिलोंग करना चाहिए और संबंध क्या होता है? संक्रामक होता है। लेकिन हम देख रहे हैं एक कॉमा छः है, इसका जो दूसरा है छः इसमें कहीं नहीं है, रिपीट नहीं हुआ है। फिर अगर यहाँ दो कॉमा सात तो इधर कहीं दो नहीं है, तीन है तो अगला में कहीं कोई तीन नहीं है। मतलब इसमें संक्रामक के लिए क्या क्या होना चाहिए? जो दोनों इसमें रिलेशन है, इसमें पहला, इसमें बी और दूसरा का बी, ये कॉमन होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें एक छः है तो अगला जो यहाँ है, हम मान लेते हैं छः होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। तो अगर इस तरह का कंडीशन नहीं दिया रहेगा तो हम सीधे संबंध को क्या मान लेंगे? संक्रामक। तो हम लिख देंगे कि आर संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन में लिखा है कि समुच्चय ए बराबर, इस अवधि दिए हैं एक से लेकर छः तक में आर बराबर एक्स वाई सच डेट वाई भाज्य है एक से, मतलब कि वाई में एक से भाग लगता है, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या हो सकता है? तब आर बराबर हम लिख सकते हैं एक में एक से भाग लगेगा, ठीक है। फिर उसी तरह इसमें वाई भाज्य है एक से, यानी कि पहल जो वाई में भाग लेना चाहिए, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? एक कॉमा दो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉमा तीन भी लिख सकते हैं, ऐसे हम लिखते जा सकते हैं, तो बहुत बड़ा रिलेशन हो जाएगा। लास्ट हम लोग का हो सकता है छः कॉमा छः, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या हम लिखेंगे कि एक कॉमा एक हम देख रहे हैं कि बिलोंग करता है आर से, फिर उसी तरह ये आर से बिलोंग कर रहा है, फिर दो कॉमा दो भी आर से बिलोंग कर रहा है। और कंडीशन क्या दिया है कि वाई भाज्य है एक से, यानी कि एक से वाई में भाग लग जाता है, तो एक में एक से भी भाग लग रहा है, दो में दो से भी भाग लग रहा है, तो ये कंडीशन इसका संतुष्ट कर सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आर स्वतुल्य है, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कि एक कॉमा दो, एक कॉमा दो बिलोंग करता है आर से, यानी कि एक से दो
विभाज्य है। ठीक है, एक समय में भाग लग रहा है। तो कंडीशन क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, समित के लिए, तो बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, लेकिन हमें अगर एक से दो विभाजित है, लेकिन दो से एक विभाज्य नहीं है। ठीक है, इसलिए 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर से बिलोंग नहीं करेगा, तो आर सम्मित नहीं है। ठीक है, इसके बाद है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए एक दो बिलोंग करता है आर से। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे हम देख रहे हैं एक से दो में भाग लग रहा है, उसी तरह 2 4 बिलोंग करता है आर से। यानी कि एक में दो से भाग लग रहा है, दो में चार से भाग लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि एक से दो विभाज्य है तथा दो से चार विभाज्य है। मतलब कि अगर एक में दो से भाग लग रहा है और दो में चार से भाग लग रहा है, तो एक में भी चार से भाग लगेगा। इसका मतलब एक से चार विभाज्य है। जब एक से चार विभाज्य होगा, तो यानी कि 1 4 बिलोंग्स टू आर। 1 4 आर से बिलोंग करता है, तो आर क्या हो जाएगा? आर संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर बताना, इसमें कौन सा संबंध है। तो पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक होता है, ये माइनस में भी होता है, प्लस, जैसे 0 1 2 3 4, ये प्लस में हो गया इन्फिनिटी तक। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1 -2 -3 ये हो गया। ये सब पूर्णांक में आते हैं। तो पहले हम लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। तो अगर ए कॉमा ए, ठीक है, बिलोंग करता है आर से, तो इसका मतलब कि ए माइनस ए बराबर 0। यहाँ एक्स के जब ए रखेंगे, वाई के जब ए रखेंगे, तो ए माइनस ए हो जाएगा बराबर 0। और जो क्या है, ये 0 क्या है, ये एक पूर्णांक है। लिख देंगे जो एक पूर्णांक है, इसलिए आर स्वतुल्य है। ठीक है, उसके बाद सममित के लिए, सममित के लिए क्या होगा कि अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है, ठीक है, जब ए कॉमा बी आर से बिलोंग करेगा, यानी कि तब ए माइनस बी एक पूर्णांक है। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, या इसे हम माइनस से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा बी माइनस ए। अगर ए माइनस बी पूर्णांक है तो बी माइनस ए पूर्णांक है। जैसे कि अगर चार में से दो घटाते हैं तो प्लस का दो बच रहा है, और दो में से चार घटाएंगे तो माइनस का दो बचेगा। तो ये भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और ये ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर्स है। तो हम लिख सकते हैं कि बी माइनस ए ये एक पूर्णांक है, इसलिए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर ए सममित है। और इसके बाद है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होगा कि अगर कंडीशन है कि ए कॉमा बी, मैं यही लिख देता हूँ मैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर,
तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू है। इसका मतलब ए माइनस बी एक पूर्णांक है तथा बी माइनस सी एक पूर्णांक है। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो अगर हम दो पूर्णांक को जोड़ते हैं, जैसे एक है, दो है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये भी एक पूर्णांक होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस सी बराबर, अगर इसको जोड़ते हैं, पहला पूर्णांक है ए माइनस बी और दूसरा पूर्णांक है बी माइनस सी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस सी बराबर हम इसकी बराबर लिख सकते हैं, तो कितना आ जा रहा है, फिर से हमारा ए माइनस सी ही आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा, जो एक पूर्णांक है। इसलिए हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक है। तो ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो ये क्या हो जाएगा, जब तीनों संबंध होगा तो इसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समूह में निम्नलिखित संबंध आर है। तो पहला क्वेश्चन दिया कि आर बराबर एक्स वाई सच डेट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसमें एक से अलग समुदाय का व्यक्ति है, वाई दूसरे समुदाय का व्यक्ति है। तो अगर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करता है आर से, तो जब एक ही समुदाय के ये आदमी है तो एक जगह दोनों कार्य कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसलिए आर स्वतुल्य है। ठीक है, इसके बाद सममित के लिए, सममित के लिए क्या होगा कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से, ठीक है, तो इसका मतलब एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जब एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करेंगे तो वाई और एक्स भी कर सकते हैं। लिख सकते हैं वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, इसका मतलब वाई कॉमा एक्स बिलोंग करेगा आर से, इसलिए आर सममित है। अब इसके बाद है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या हो सकता है कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से, ठीक है, तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है आर से, यानी कि तो क्या हम लिखेंगे कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा वाई और जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। जिसे हम देख रहे हैं कि जब एक्स और वाई भी एक जगह कार्य कर रहे हैं और वाई भी जेड ही काम कर रहा है, तो जहाँ वाई काम कर रहा है वहाँ जेड भी काम कर रहा है, दोनों एक ही जगह है, यानी कि एक्स और जेड भी तब एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं तब हम लोग एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर।
इसलिए आर संक्रामक है। ठीक है। इसके बाद है पांचवे का बी। दिया है कि आर बराबर एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसमें एक्स भी अलग हो गया समुदाय का आदमी, वाई भी अलग समुदाय का हो गया। तो स्वतुल्य के लिए क्या हो सकता है? स्वतुल्य के लिए एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि जब एक ही समुदाय के व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है। तो ये आर स्वतुल्य हो जाएगा, आर स्वतुल्य है। उसके बाद सममित के लिए क्या होगा कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से, तो इसका मतलब एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो जब एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहेंगे तो वाई भी एक्स भी रहेंगे एक ही मोहल्ले में। तो हम लिख सकते हैं वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कि वाई कॉमा एक्स बिलोंग करता है आर से। तो वाई कॉमा एक्स आर से बिलोंग करेगा तो संबंध आर क्या हो जाएगा? सममित है। आर सममित है। इसके बाद है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए संक्रामक के लिए क्या हम लिख सकते हैं कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से तथा वाई कॉमा जेड वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है आर से, तो हम लिख सकते हैं तब एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहेंगे तथा वाई भी जेड एक ही मोहल्ले में रहेंगे। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा वाई एवं जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसमें देख रहे हैं कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो जहाँ वाई रह रहा है उसी मोहल्ले में जेड भी रह रहा है, यानी कि एक्स और जेड भी उसी मोहल्ले में रह रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका मतलब एक्स कॉमा जेड बिलोंग करता है आर से, तो इसलिए आर संक्रामक है। इसके बाद सी में है कि दिया है कि आर बराबर एक्स वाई सच डेट एक्स वाई ठीक ठीक सात सेमी लंबा है। तो समतुल्य क्या हो सकता है कि एक्स कॉमा एक्स अगर बिलोंग करता है आर से। ठीक है। जब बिलोंग करेगा तो एक्स एक्स मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, तो कोई अपने आप से तो 7 सेंटीमीटर बड़ा हो नहीं सकता है। अगर मान लेते हैं ये ए है और ये भी ए है, तो अगर एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो ए से यानी कि खुद से तो लंबा होगा नहीं। तो लिख देंगे एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं। उसके बाद है
सममित के लिए है कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से, तो इसका मतलब कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो नहीं सकता है। तो लिखेंगे वाई, परंतु वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। ठीक है, इसलिए वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। तीसरा कंडीशन है संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या होगा कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से, ठीक है, तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है आर से, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, और वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यानी कि इसमें का अंतर हो गया 7 और इसमें का अंतर हो गया 7, यानी कि एक्स 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका मतलब एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ठीक ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। और इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा जेड आर से बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बिलोंग करने के लिए कितना सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। इसलिए आर संक्रामक नहीं है। आर संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी में दिया है कि आर बराबर एक्स वाई सच डेट एक्स कॉमा वाई एक्स वाई की पत्नी है। तो पहला कंडीशन लिखते हैं एक्स कॉमा एक्स। ठीक है, तो एक्स खुद का, एक्स एक्स का तो पत्नी हो नहीं सकता है, कोई भी आदमी खुद का पत्नी या पति तो होगा नहीं। तो लिख सकते हैं तब एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्वयं की पत्नी नहीं होगी। पत्नी नहीं होगी। ठीक है, तो आर स्वतुल्य नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है समित के लिए कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से, तो यहाँ समित के लिए लिख देते हैं। तो इसके अनुसार एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है लेकिन वाई एक्स का पत्नी नहीं होगा, परंतु वाई एक्स की पत्नी नहीं है। जब वाई एक्स की पत्नी नहीं है, इसका मतलब कि वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा एक्स आर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आर सम्मित नहीं है। सम्मित। ठीक है, अब उसके बाद संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या लिख सकते हैं कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से, तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है, और यहाँ गलत हो गया, वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है आर से, क्या कंडीशन लिख सकते हैं कि एक्स
वाई की पत्नी है तथा वाई जेड की पत्नी है। तो अगर एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है, तो एक्स जेड की पत्नी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट भी गलत हो जा रहा है। उसके अनुसार अगर एक्स वाई की पत्नी है, यानी कि वाई क्या है, हस्बैंड है, फिर यहाँ दिया है कि वाई जेड की पत्नी है, तो उसके अनुसार लिखेंगे तो ये कंडीशन होगा ही नहीं। उसी तरह एक्स जेड की पत्नी नहीं हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स जेड की पत्नी नहीं है। ये दिस implies एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। इसके बाद है ई। ई में दिया हुआ है कि आर में दिया है रिलेशन है कि एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता है। तो इसमें लिखेंगे स्वतुल्य के लिए एक्स कॉमा एक्स अगर आर से बिलोंग करता है तो कोई खुद का पिता तो हो नहीं सकता है, तो यानी कि एक्स कॉमा एक्स आर से बिलोंग नहीं करेगा, एक्स कॉमा एक्स डजंट बिलोंग्स टू आर। रीजन लिखेंगे क्योंकि एक्स स्वयं का पिता नहीं है, ठीक है। तो आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। फिर हम सम्मित के लिए लिखेंगे, सम्मित के लिए लिखेंगे कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से, इसका मतलब कि एक्स कॉमा एक्स वाई के पिता है। अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई तो एक्स का पिता नहीं होगा, तो लिख सकते हैं परंतु वाई एक्स का पिता नहीं है। तो ये वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा एक्स आर से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आर सम्मित नहीं है। उसके बाद संक्रामक के लिए क्या होगा कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है आर से, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स वाई के पिता है तथा वाई जेड के पिता है। इसमें दिया है कि एक्स वाई के पिता है और वाई जेड के पिता है, तो एक्स तो जेड के पिता होंगे नहीं, तब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके दादाजी, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि परंतु एक्स जेड के पिता नहीं। दिस इंप्लाइज एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब पिता नहीं होंगे तो ये एक्स जेड आर से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर दिया है कि ए बी ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न ही संक्रामक है। तो पहले लिखते हैं स्वतुल्य के लिए, ठीक है। तो लिखते हैं माना ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा ए आर से बिलोंग करता है तो इसके अनुसार तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ भी ए लिखेंगे। तो ए जो ये चिन्ह है, ये एक छोटा का चिन्ह होता है कि इसको पढ़ते ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए जो है बी स्क्वायर से छोटा है या उसके बराबर है। तो ए खुद के स्क्वायर के बराबर तो होगा नहीं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ दो लिखते हैं, तो दो बराबर दो का स्क्वायर ये होगा ही नहीं, ठीक है।
तो ए बराबर ए स्क्वायर पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए क्या होगा कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, इसका मतलब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए जो बी स्क्वायर से छोटा है उसके बराबर होगा, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, लिखेंगे परंतु बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो छोटा है इसके बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर तो इससे छोटा होगा नहीं, परंतु बी स्क्वायर डज नॉट लेस देन और इक्वल टू ए, ठीक है, इसके बराबर होगा नहीं। इसका मतलब कि बी कॉमा ए आर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आर सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद संक्रामक के लिए क्या होगा? संक्रामक के लिए संक्रामक के लिए हम लिख सकते हैं कि अगर मानते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, तथा बी कॉम सी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, तो इसके अनुसार तब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, तथा बी स्क्वायर बी इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि ये जो है ये बी स्क्वायर से छोटा है, ठीक है, और उसके या उसके बराबर है। उसी तरह बी जो है ये सी स्क्वायर से छोटा है, उसके बराबर है। तो इसका मतलब कि ए जो होगा ये सी स्क्वायर के उसके छोटा या बराबर नहीं होगा, तो हम लिखेंगे कि ए इज नॉट लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कि ए कॉमा सी आर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। हमको ये सिद्ध करना था कि जो संबंध है न तो सतुल्य है, न सममित है, और ना ही संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय दिया है कि इसमें अवयव हैं 1 से लेकर 6 तक में आर बराबर ए बी सच डेट बी बराबर ए प्लस वन द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित या संक्रामक है, बताना इसमें से कौन सा है। तो पहले रिलेशन दिया है कि आर बराबर ए कॉमा बी सच डेट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, ये हम लोग का संबंध दिया है। इसमें जो भी हम मान रखेंगे वो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आंसर हमारा आएगा बी का वो 6 से ज़्यादा नहीं होगा। तो बी बराबर पहले लिख लेते हैं क्या दिया है हम लोग का, ए प्लस वन। तो अगर हम ए बराबर 1 रखते हैं तो बी बराबर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर ए बराबर अगर 2 रखते हैं तो बी बराबर 2 प्लस 1 3 हो जाता है। अगर ए बराबर 3 रखते हैं तो बी बराबर 3 प्लस 1 4 होगा, ठीक है। अगर हम उसी तरह अगर ए बराबर 4 रखते हैं तो बी बराबर 4 प्लस 1 5। फिर ए बराबर अगर 5 रखते हैं तो बी बराबर 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। फिर अगर 6 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 इसमें हमारे समुच्चय में है ही नहीं। तो हमारा जो संबंध होगा आर बराबर, जब ए बराबर 1 है तो बी बराबर 2 है, 1 कॉमा 2। तो उसके बाद जब ए बराबर 2 है तो बी बराबर 3 है, 2 कॉमा 3। तो जब ए बराबर 3 है तो बी बराबर 4 है, 3 कॉमा 4। जब ए बराबर 4 है तो बी बराबर 5 है, 4 कॉमा 5। अगर ए बराबर 5 है तो बी बराबर 6 है, 5 कॉमा 6, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं सतुल्य के लिए। तो सतुल्य के लिए क्या होगा कि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग करना चाहिए, ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है।
ठीक है। अब इसके बाद सबमिट के लिए, सबमिट के लिए क्या होना चाहिए? इसमें हम देख रहे हैं कि 1,2 बिलोंग करता है आर से, तो 2,1 भी होना चाहिए, 2,3 बिलोंग करना चाहिए, तो 3,2 होना चाहिए। परंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित नहीं है। ठीक है। उसके बाद संक्रामक के लिए क्या होगा? संक्रामक के लिए इसमें देख रहे हैं कि 1,2 बिलोंग करता है, फिर 2,3 भी बिलोंग करता है, तो 1,3 भी करना चाहिए, लेकिन इसमें 1,3 है नहीं। तो इसमें हम लिखेंगे कि 1 बिलोंग करता है आर से, तथा 2,3 बिलोंग करता है आर से, परंतु 1,3 नहीं बिलोंग करता है आर से। 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। आर संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। इसमें जो हमारा रिलेशन दिया है आर बराबर ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है। तो ए कॉमा ए बिलोंग करता है अगर आर से, तो इसका मतलब कि ए बराबर ए होगा। ये जो चिन्ह है, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो हम देख रहे हैं कि ए और ए के खुद तो बराबर होगा ही, इसलिए आर समतुल्य है। ठीक है। अब इसके बाद समित के लिए, समित के लिए क्या होगा कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, इसका मतलब कि ए छोटा या बराबर होगा बी के। ठीक है। परंतु जब ए बी से छोटा है तो बी, यानी कि बी बड़ा है, ए छोटा है, परंतु बी तो ए से छोटा होगा नहीं, परंतु बी ए से छोटा नहीं है। ठीक है। इसका मतलब कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित नहीं। ठीक है। अब इसके बाद संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होगा कि अगर ए कॉमा बी मान लेते हैं, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए छोटा या बराबर होगा बी के तथा बी छोटा या बराबर होगा सी के। तो अगर ए बी के छोटा है, बी और सी के छोटा है, मतलब कि ए भी सी के से छोटा होगा, इसका मतलब कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी, यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, इसलिए आर संक्रामक है। और हम लोग को ये सिद्ध करना था कि जो संबंध आर है वो स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। इसमें संबंध क्या दिया है कि आर बराबर ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ठीक है। अगर हम इसमें मान लेते हैं कि अगर ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर से, ठीक है, तो कोई भी संख्या अपने क्यूब के बराबर नहीं होगी कि ए क्यूब के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अगर हम मान लेते हैं ए अगर ए से बिलोंग करता है, तो ए ए क्यूब के बराबर होगा नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू ए क्यूब। जब इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब आर स्वतुल्य नहीं है।
लिखेंगे सममित के लिए। सममित के लिए क्या होगा कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, इसका मतलब कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। जो ए है ये इसके क्यूब से छोटा होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि बी क्यूब बड़ा होगा, तो बी क्यूब तो ए से छोटा नहीं होगा, परंतु बी क्यूब ए से छोटा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब लिख सकते हैं कि बी क्यूब इज नॉट लेस देन और इक्वल टू ए, इसके बराबर नहीं होगा, इसलिए बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग नहीं करेगा, तो आर सममित नहीं है। ठीक है, इसके बाद है संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या है कि अगर ए कॉमा बी, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब कि जो क्या होगा कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब तथा बी इज लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब। तो दिया कि ए बी क्यूब से छोटा है और बी सी क्यूब से छोटा है, तो इसका मतलब कि ए जो होगा वो सी क्यूब से छोटा नहीं होगा, तो हम लिखेंगे कि ए सी क्यूब से छोटा नहीं। ठीक है, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है उसके अनुसार नहीं है, यानी कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय अवयव हैं 1 2 3 में आर बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु न तो सतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो संबंध दिया इसमें 1 1, ठीक है, आर 1 1 आर से बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, उसी तरह 2 2 आर से नहीं बिलोंग करता है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर दिया है कि पुनः 1 2 बिलोंग करता है आर से। ठीक है, और फिर इसमें दिया है कि 2 1 भी बिलोंग करता है आर से, तो इसका मतलब कि ये जो संबंध होगा ये क्या होगा, सममित होगा, इसलिए आर सममित है। ठीक है, संक्रामक के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, संक्रामक के लिए क्या दिया इसमें कि 1 2 1 2 बिलोंग करता है आर से, ठीक है, तथा 2 1 बिलोंग करता है आर से। इसमें संक्रामक के लिए ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसके अनुसार 1 1 बिलोंग करेगा आर से, लेकिन इसमें 1 1 तो कहीं दिया नहीं है, तो लिख सकते हैं कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स वाई सच डेट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो पहले सतुल्य के लिए लेते हैं कि माना x, बिलोंग्स टू आर, तो जब x, बिलोंग से एक आर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि एक्स तथा एक दोनों बुक एक समान होंगे, दोनों में पेज की संख्या समान होगी, लिख सकते हैं कि एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। जब पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब आर क्या है, स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। ठीक है, बस सममित के लिए
समित के लिए लिखेंगे कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से। जब एक्स कॉमा वाई आर से बिलोंग करेगा तो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो जब एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तो वाई और एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगा। लिख सकते हैं वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, इसका मतलब कि y कॉमा एक्स बिलोंग करता है किससे? आर से। जब x कॉमा वाई आर से बिलोंग कर रहा है फिर y कॉमा एक्स भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो संबंध जो आर होगा हमारा, आर सममित है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो जो कंडीशन दिया उसके अनुसार x तथा y में पेजों की संख्या समान है और y तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। हम देख रहे हैं कि एक्स में जितना पेज है उतना वाई में पेज है, फिर वाई में जितना पेज है उतना जेड में पेज है, यानी कि एक्स में जितना पेज होगा उतना जेड में पेज होगा। इसका मतलब एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, इसका मतलब तब एक्स कॉमा जेड किससे बिलोंग करता है? आर से। जब एक्स कॉमा जेड आर से बिलोंग करेगा तो आर संक्रामक है। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं कि इसमें आर स्वतुल्य भी है, आर सममित भी है और आर संक्रामक भी है, तो हम लिख सकते हैं अतः आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या होता है कि जो संबंध है वो सममित भी होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।